हेलो हेलो हेलो। एक बार आवाज़ बताइयो भाई, चेक करके सारे जने आवाज़ उससे ही आओ के। हेलो 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 हेलो, आवाज़ बताइयो भाई एक बार, बताइयो। ठीक है भाई, आवाज़ सही आओ भाई। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया में ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर तो स्वागत करूँ हूँ। आज आप ही के पढ़ाई तामनु सोच दो आज क्लास लेट चाली है। लेट क्या चाली भाई, लाइट लूट कौन थी, बारिश बुरिश की वजह से तार तुर टूट रही थी, लाइट आई है तो तारी क्लास ही स्टार्ट करी है। ठीक है भाई, तो आज आप ही क्या कराएंगे, जो सीआरपीसी की जो धाराएँ हैं, ठीक है, जो सीआरपीसी की जो धाराएं हैं ना, आईपीसी की तो उस दिन कर ली थी, सीआरपीसी से संबंधित जो इसका में कौन से पर्सन आवा है, इसका में वाले पर्सन आवा है जो करिए भाई मजिस्ट्रेट है वो कितने दिन खातर उस पर उसने रिमांड पर भेज सका है, अपराधी के अधिकारों हैं, पुलिस वाला के अधिकारों हैं, मतलब ये पर्सन पूछे थे फीमेल कांस्टेबल का। मैं उसका रिलेटेड पर्सन उठा के ले आया हूँ, कम से कम 25-30 पर्सन होंगे। ठीक है, इन पर्सना की जब PDF चाहिए तो @MOHITTPUNIA मोहित पुनिया नाम था इंस्टाग्राम ID पाओगे, मैसेज कर दियो, PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट का, दिन समझ ₹10 मिल दियो। सीआरपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब ना पेपर का मैं भी देखी होगी, फीमेल कांस्टेबल का मैं नरी आ रही थी, सब इंस्पेक्टर का मैं आने की पूरी संभावना इसकी। ठीक है, कम कर दी, फालतू कर दी, कम क्यों करी है। ठीक है भाई, तो देखो भाई, पहला प्रश्न क्या है, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को अधिकतम कितने दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है। मतलब हमने पूछा भाई मजिस्ट्रेट है जो कर, मजिस्ट्रेट क्यों आकर देखो तमनु समझो, मजिस्ट्रेट के अधिकार हो जो कर वो जज की डाले हो उसका सिस्टम सारा। ठीक है, मान लो भाई पुलिस या है उसने मतलब कोई भी आरोपी पकड़ लिया, अब जो सांझ ना पकड़ लिया, अब सांझ ना तो अदालत को नहीं खुल पावे, तो उस टाइम क्या करा करा, उस आरोपी ने उस मजिस्ट्रेट का घर ले जाओ, मजिस्ट्रेट घर भी ये सुविधाएं दे दे है तो उसने उसका घर ले जाओ। ठीक है, मजिस्ट्रेट का सामने पेश करें, मजिस्ट्रेट उसने देखा भाई उसने यो कांड कराया है और उसने फिर इतने दिन खातर उसने रिमांड पे भेज दिया है। ठीक है भाई, मतलब कि जज वाला काम हो एक डालता मजिस्ट्रेट कर दे, जिस टाइम जज मतलब साधना तो अदालत का मैं कौन पेश कर सकते, तो छोटे मोटे काम हो जज कौन करा करे, छोटे मोटे काम मजिस्ट्रेट लिपटा दिया करे। तो ये प्रश्न पूछा भाई मजिस्ट्रेट है वो किसी अभियुक्त का मतलब है जो कोई भी पकड़ लिया आरोपी पुलिस वाला ना वो, उसको अधिकतम कितने दिन तक पुलिस अभिरक्षण में रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है। अभिरक्षा का मतलब है कस्टडी का में, यानी कि पुलिस कस्टडी का में है वो, उसको कितने दिन तक मतलब अधिकतम मैक्सिमम हो कितने दिन तक पुलिस कस्टडी के अंदर है वो किसी भी व्यक्ति को रखा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैक्सिमम 15 दिन तक, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ऐसा फीमेल कांस्टेबल का मैं भी पूछा था, मैक्सिमम 15 दिन तक किसी भी अभियुक्त को कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है। ये कई जना का ये जो मैंने के बताई थी भैया नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम, इसमें घबराओ ना, इसमें चल रहे किस्मत वाले सही बताने लगे रहा हूँ। ठीक है, ये 18 वाले नो चिंतित हो रहे, मारा को नहीं हो मारा को नहीं हो। ये कई जने कमेंट करके ये पूछे मेरे 57 है सर, तो क्या सर मेरे 57 है तो क्या मेरे बढ़ के नंबर 15 हो, वो मतलब कि घट के इतने हो जाएंगे, 57 से बढ़कर 65 हो जाएंगे, मेरा सिलेक्शन होगा। अरे भाई मन्ना को नहीं बेरा, नॉर्मलाइजेशन खुद से वो मतलब जो HSSC में बैठे वो कराएंगे। ठीक है, वो अपना हिसाब था सेट करेंगे भाई किसका कितना है, कुकर के लेवल है कितना सारे का नॉर्मल बैठे उसका हिसाब से सेट होंगे। मैं कौन बता सकता भाई किसका कितने बने कितने बने, फालतू में कमेंट बाजी ना कराया करो। नॉर्मलाइजेशन है वो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, कुछ लोगों के लिए कौन फायदेमंद, अब जिसका जो गरीब हो तो मैं बताऊं भाई पेपर का लेवल इशारा तो किस्मत पर डिपेंड करे। 19 की सुबह रहा मेरा क्या हुआ चिंता ही कोई बात को नहीं, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, उसमें देख लियो जो भी तारा रिजल्ट होगा भाई क्या होगा। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, 1 मिनट रुक जाओ। अगला प्रश्न देखो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसकी बोलना है इंग्लिश में CRPC। उस दिन में भी कंफ्यूजन में था भाई CRPC थी क्या बोलना, कई बार आ जाए भाई जो वो कौन था धारा 144 वो किससे संबंधित है, मतलब कि भीड़ भाड़ इकट्ठा होना है वो किस धारा से संबंधित है। उसका मैं 3 डाल के ऑप्शन दे रखे थे, एक तो जो कि भाई IPC की धारा 144 या फिर एक CRPC की धारा 144, तो वो है CRPC की धारा 144 से संबंधित हुआ है। ठीक है, यह बात आ गई समझ में। तो इन दोनों में भी फर्क हो, IPC की धारा न्यारी है, CRPC की न्यारी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी थी, यह भी देख लियो कि धारा 438 के दिन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन निम्न अपराधों में से किसके लिए किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। लगभग बालक हिस्ती गलत करके आया करें। नु पूछा भाई मान लो भाई
जो दंड प्रक्रिया की सहायता संहिता है 1973, इसकी एक धारा है 438, इसका तहत दे रखे भाई अग्रिम जमानत का मतलब है भाई एडवांस में जमानत, यानी कि पकड़े जाने था पहले, गिरफ्तार होने था पहले कोई एडवांस में जमानत मांग ले है, तो वह जो जमानत है उसके लिए आवेदन हो किन अपराधों के लिए किया जा सकता है, मतलब जो अग्रिम जमानत हो आप लोग किन अपराधों खातर मांग सको हो। ठीक है, जमानती अपराधों के लिए, गैर जमानती अपराधों के लिए, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध का मतलब कौन से, जो कि मतलब बिल्कुल जो कर किसी का मर्डर कर दिया, किसी का और कि मैं एसिड अटैक कर दिया, संज्ञेय अपराध का मतलब है जो बहुत ज़्यादा सीरियस मामले हैं। या फिर असंज्ञेय अपराधों के लिए कौन से मामलों के लिए है वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। गणखरे जने हैं वो या तो इसका करके होंगे जमानती अपराधों के लिए या फिर असंज्ञेय मामलों के लिए, जो कि दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो गैर जमानती अपराध है, इब्ताम भी हैरानी दिखा दोगे मास्टर पागल हो गया के है आगाज भी कि मैं उल्ट सुल्ट चल इसका दिमाग में, तो भाई गैर जमानती अपराध का मतलब है मतलब के सिस्टम हो भाई, जो कर मान लो भाई कोई भी बड़ी पार्टी है, कोई भी आम आदमी है, जो कर मैं हूँ या फिर कोई और है। ठीक है, ये जो कर मना नोडर लागा भाई कि कदे मैं ऐसा उसका मैं संज्ञेय अपराध का मैं ना फंस जाऊँ या फिर मैं कोई ऐसा गैर जमानती अपराध का मैं ना फंस जाऊँ, तो इसलिए मैं पहले अदालत में जाएगी, कोर्ट में जाएगी और कह दूँ भाई मृत्यु मतलब मेरा तो ऐसा मतलब कि गैर जमानती अपराध जिसे तो पुलिस मृत्यु गिरफ्तार करना हुआ है। ठीक है, तो मेरा गैर जमानत वाला अपराध है तो पुलिस मृत्यु गिरफ्तार करना हुआ है, मृत्यु अग्रिम जमानत चाहिए, मना एडवांस में जमानत चाहिए। ठीक है, मैं बड़ी पार्टी हूँ, मेरी इन छोटी मोटी इसमें गिरफ्तारी को नहीं हो, मैंने एडवांस में बहुत सी अग्रिम जमानत। ठीक है, तो गैर जमानती जोन से अपराध हो, जमानती अपराध उसका खतर अग्रिम जमानत की गई जरूरत है। जब उसने पहला बेरा है भाई इस अपराध का हमें जमानत हो जाएगी, मेरी सजा छूट जाएगी, मतलब जमानत का मतलब क्या है कि भाई नु छोड़ देना, मतलब कि भाई उसके कुछ नियम शर्तां पर छोड़ा जाए, भाई शहर तबार कौन जाना, शहर छोड़ के कौन जाना, तो उसकी बोलना भाई जमानती है। ठीक है, तो ये गैर जमानती अपराध वो हो भाई मतलब जिनका हमें जमानत होनी मुश्किल काम है, तो उनकी बोलना गैर जमानती अपराध। ठीक है, तो उन अपराध खातर तो अग्रिम जमानत मांगा, जिसका मैं जमानत हो जाए उसका खतर थोड़ी है ना अग्रिम जमानत मांगा। अग्रिम का मतलब है एडवांस में जमानत, गिरफ्तार होना था पहला है। अगला प्रश्न देखो भाई, ये सुरेश नो का सर, सुरेश भी फीमेल कांस्टेबल का पेपर दो सुरेश, तो भाई एक ये नीतू का भाई कि सर हमारा इसके अंदर सिलेक्शन होगा नहीं, भाई सिलेक्शन सबका हो जाएगा, किस्मत की बात है। इब्ता मैंने गणेश क्षेत्र ना तारो, मैं कई बार बता दिया भाई जो नॉर्मलाइजेशन है वो फायदेमंद भी है, हानिकारक भी, कई बढ़ के नंबर बढ़ेंगे कई आगे घटेंगे, ये बे चिंता ना लो, रिजल्ट आगा जिस टाइम देखियो। बाकी जिसके लगभग 45 तलेगी 45 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन कहूँ मैं नंबर कौन कहता, 45 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक है वो लगभग फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट केस परिभाषित किया गया है जिसमें अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो, मतलब नु पूछा भाई जो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 1900 मतलब सीआरपीसी 1973 के अंदर जो वारंट केस है, वारंट क्यों है जो कर अदालत है ना किसी भी आदमी थी पकड़ने खातर वारंट जारी कराया करे, भाई वारंट जारी कर देगी भाई उसकी पकड़ो, मतलब निर्देश दे दे पुलिस यहाँ थी भाई कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, वो मेरा सामने पेश करो उसना। ठीक है, उसकी बोलो वारंट, भाई नुको नहीं हमने फिल्म में देखा आपके खिलाफ वारंट है गिरफ्तारी का, तो मतलब कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, आप हमें चेंज नहीं कर सकते कि भाई आप मुझे गिरफ्तार क्यों करने लग रहे हो, हम तो कोर्ट से ही ऑर्डर लेके आए हैं, तो उससे बोलो वारंट। तो जो वारंट केस हो उसका मैं क्या है जिसे में अपराध आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है, जो मतलब नो पूछ रहा है क्या है कि जो मतलब कौन से केस के अंदर वारंट है वो दिया जाता है। ठीक है, नु पर्सन पूछे भाई अदालत हो कौन सा केस का मैं वारंट देवा है, और नु उन केसा के नाम भी दिए हैं कि या तो किसी ने कौन कौन से अपराध किए हैं, तो मृत्यु यानी किसी ने मार दिया है ऐसा अपराध किया है, या उसने ऐसा अपराध किया भाई जिसका मैं आजीवन कारावास हो, यानी कि भाई वो होया करे ना वह मतलब कि जब तक जीवित रहोगा जितनी जेल में रहोगा, या फिर उसने कोई ऐसी सज़ा से दंडनीय है, मतलब कि भाई कैसे लोगों को है, कैसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है जिसकी सज़ा 2 वर्ष कारावास से अधिक हो। ठीक है, प्रश्न ये बनवा जब कैसे लोगों के लिए वारंट जारी किया जाए जिसकी सज़ा है मतलब ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 2 वर्ष कारावास से अधिक हो। ठीक है, या फिर जिसके अंदर आजीवन कारावास हो, या फिर ऐसा अपराध जिसके अंदर किसी ने किसी की मृत्यु कर दी हो, या फिर उसके अंदर मृत्यु सजा देर का प्रावधान हो, यानी जिसका फांसी का प्रावधान हो, या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान हो, या ऐसी सजा जिसके अंदर 2 वर्ष से अधिक का कारावास का प्रावधान हो, यानी 2 वर्ष से अधिक की जेल का प्रावधान हो, वो उसका मैं क्या करूँ वारंट केस का हमें शामिल होया करें। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, मजिस्ट्रेट है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम हो
नया नहीं कम हो ऐसे अपराधों में किसी अभियुक्त को कितने दिवस का अभिरक्षा में रखा जा सकता है। अभिरक्षा का मतलब है कस्टडी में, ठीक है। नुको ने रखा है, पुलिस कस्टडी के अंदर रख दिया उसको। तो नु पूछा भाई मान लो भाई कि मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो भी मतलब तारा जो भी मजिस्ट्रेट उसका हमें पुलिस ना पेश करे, तो आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम हो ऐसे अपराधों में किसी अभियुक्त को कितने दिवस तक, मतलब कि भाई मजिस्ट्रेट जो पर्सन पूछा भाई जो कर कोई भी आदमी ऐसा अपराध कर दे जिसका मैं या तो फिर पूरी जिंदगी जेल की सजा हो या फिर जिसका मैं है वो कम से कम 10 वर्ष की कैद हो, तो ऐसे अपराधों के लिए है मजिस्ट्रेट उस आदमी को मतलब अपराध साबित होने तक उसको कितने दिन तक कस्टडी में रख सकता है। मैक्सिमम 90 दिन तक उसे कस्टडी का में रख सका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब तक अपराध साबित नहीं हुआ है, तो मतलब भाई उसने मान लो कोई ऐसा अपराध करा, मान लो किसी की हत्या कर दी और उसका मैं आजीवन कारावास की सजा है, तो जब तक मतलब कि जांच पड़ताल नहीं हुआ है, ये जो कर और अपराध है और अपराध खातर तो मैक्सिमम 15 दिन तक रख सके, शुरू वाला पर्सन पड़ा था। लेकिन हत्या के मामले जिसका मैं आजीवन कारावास की सजा है, या फिर कुछ भी ऐसा मामला जो कि जिसके अंदर ज़्यादा सजा है, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा या फिर जिसकी मैक्सिमम 10 वर्ष की सजा है, तो उन मामला का मैं मजिस्ट्रेट हो मैक्सिमम 90 दिन तक भाई मतलब जब तक उसका आरोप साबित नहीं हो जाता, जब तक 90 दिन तक है वो उसे पुलिस कस्टडी के अंदर रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है? भाई मान लो भाई कई बार है ना पुलिस ये बयान लिया करें, तय बयान दे दे, मैं बयान दे दूँ और कोई बयान दे दे, तय भी दे दे, तुम्हें भी दे दे, इसने हत्या करिए कौन करी, तय गवाह है इसका, तू बयान दे बयान लिखवाया करें, ठीक है। उन बयान ना बनू पूछा भाई उन पर साइन करने जरूरी है को नहीं, मतलब आप ही किसी पुलिस या कोई अपना बयान मांगा है तो उन्होंने पूछा भाई अपने उस पर साइन होने कंपलसरी है को नहीं, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पूछा जा सके है, ठीक है भाई। अगर पुलिस या कोई भी अपना बयान मांगो तो उस पर अपने साइन करने जरूरी को नहीं। अगर आप इन फील हो भाई इस पर साइन करके मैं फंस सीखूँ हूँ तो आप ये साइन करने कंपलसरी को नहीं, ये अपना अधिकार है। सीआरपीसी का मतलब क्या है? सीआरपी देखो आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क के, आईपीसी का मतलब दे रखे भाई इस धारा के तहत ये अपराध है, इस धारा के तहत ये अपराध है। सीआरपीसी का मतलब है जो भी मतलब कि पुलिस या के अधिकार हैं, मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं, कैदी है उसके के अधिकार हैं, कोई आम आदमी हो पकड़ा जाओ तो उसके के अधिकार है। वो पर्सन कौन था भाई? पुलिस हो किसी भी व्यक्ति को मतलब कि मैक्सिमम कितनी देर तक कस्टडी में रख सकती है? 24 घंटे तक रख सकती है, यानी कि 1 दिन तक। उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। नू पकड़ के कौन बिठा सकती है? 2 दिन तिहाड़े बैठे रहा बिना कि मैं काम करूँ, ऐसा कौन नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ये सीआरपीसी का में दे रखे हैं। अगला क्या है? दंडाधिकारी विचारण के दौरान न्याय के हित में समन मामले को वारंट मामले में बदल देगा यदि अपराध दंडनीय हो। मतलब प्रश्न पूछा है कि भाई जुकर मान लो भाई कि जो दंडाधिकारी है, मतलब कि जो भी दंडाधिकारी का मतलब कि जो भी सजा दे हुआ है आदमी, ठीक है, यानी कोई भी जज है, मजिस्ट्रेट है, जो भी सजा देने वाला है, दंडाधिकारी विचारण के दौरान मतलब किसी भी केस के ऊपर विचार करने लग रहा है, न्याय के हित में समन मामले को वारंट मामले में बदल सकता है। समन मामला क्यों है? समन मामला नो है जुकर है ना कोई भी मान लो भाई तामना कोर्ट का मैं केस कर दिया, तामना नो कह दिया उसने मेरा मतलब कि भाई उसने मेरा सिलेक्शन सही डालता कौन कराया, तो कोर्ट है वो समन भेजा करे उस आदमी का दौरा भाई तना इसका सिलेक्शन सही डालता क्यों कौन करे। समन का मतलब है उसका दौरा नोटिस भेजेगी भाई कोर्ट का मैं पेश हो, उसकी बोलना समन, ठीक है। और नु पूछा भाई उस मामले को वारंट मामला का मैं कुया बदल सका भाई? मान ले भाई छोटे मोटे मामले खातर तो समन भेज के काम चला दे भाई, तू कोर्ट में पेश हो, तू कोर्ट में पेश हो, गवाह का रूप में पेश हो, तो उन मामले से बोलना समन भेज दिया भाई कोर्ट ना, ठीक है। और अगर उस तीन पूछा अगर उसकी वारंट मामला का मैं बदलना है तो मैक्सिमम मतलब के प्रावधान होने चाहिए, तो 6 माह से अगर अधिक की सजा वाला कोई कांड कराया है, ठीक है, यानी कि उसने कोई ऐसा काम कराया है, ऐसा अपराध कराया जिसकी सज़ा है वह 6 महीना तक अधिक है, यानी कि मिनिमम 6 महीने की सज़ा है अगर उसने वो ऐसा कांड कराया है और उसका फालतू की सज़ा होनी है उसकी, तो ऐसे मामला का मैं है वो जो दंडाधिकारी है वो समन मामला थी वारंट का मैं बदल सके भाई, उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया ना, चक्की लिया वाड़े इब्बे पेश करो, घड़िया आवाज़ी नहीं चल लगी, ठीक है भाई। ये कौन सा लग रहा है? 2 दिल फकान लग रहा है। राकेश भाई सुधर जा, ये 2 दिल फकाओ ना बहुत बार बता लिया है। फरीदाबाद में बट्टा चप्पल का उद्योग है ना, बट्टा वाली चप्पल लाऊंगा और उड़ा के नाम तेरे बाबू उधर ले जाऊंगा और तेरा ऐसे मारेगा सारे जो 2 दिल काट हैं एक भी कौन लिखड़ेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या किसी व्यक्ति को निराधार गिरफ्तार करने पर उसे प्रतिकर दिलाया जा सकता है? मान लो भाई देखो इसका मतलब क्या, मान लो भाई किसी भी व्यक्ति थी बिना बात गिरफ्तार कर लिया भाई, बाई चांस गलती था गिरफ्तार हो गया भाई, मान लो भाई अपराध इसने कराया था गिरफ्तार कर लिया यो,
गलती था, बाय चांस भाई मिस्टेक होगी। तो मैंने पूछा भाई उसकी गिरफ्तार कर लिया, उसकी बेइज्जती तो इस है। तो उन्होंने पूछा भाई उसका टाइम भी वेस्ट हुआ है 2-3 दिन का, तो उसकी प्रतिकर का मतलब है उसकी अर्जाना या फिर उसका मुआवजा या फिर उसका जुर्माना है उसकी में लगा के भाई मेरे बिना बात गिरफ्तार कर लिया, इसके पीछे तो दो मेरे भाई, ये तो तुमने गलत काम कराया है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी किसी भी व्यक्ति थी भाई अगर बिना बात है वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसका अर्जाना दिलाया जा सके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो भाई, एक गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित किया जा सकता है। गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित का मतलब है भाई कहाँ तक हो जारी किया जा सके। निष्पादित ये इसी से कठोर वर्ड मिलेंगे, तरती हार्ड वर्ड में मिलेंगे, देखना पेपर का मैं भाई से ना सेट कर दा रही है रही। ठीक है, जो भी मतलब है गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित कब किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा भाई, मतलब वो निष्पादित उसको कहाँ तक किया जा सकता है, कहाँ तक उस जारी किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा है। भारत में कहीं पर भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। गिरफ्तारी वारंट हो भारत का मैं कड़े भी जारी किया जा सका है, मतलब नो कौन भाई जो कर भाई अदालत आड़े बैठी से आरोपी है मुंबई का मैं है, अदालत हरियाणा का मैं बैठी है, तो नो कौन भाई हरियाणा वाली अदालत मुंबई वाला का दौरा गिरफ्तारी का वारंट कौन भेज सकती, भेज सका है। ठीक है, यानी कि जो गिरफ्तारी का वारंट है वो पूरे भारत के अंदर कड़े खातर भी जारी किया जा सका है, किसी खातर भी, जो भी अपराधी है। जो कर मैं मान लो भाई कोई अपराधी है राजस्थान में रहो, हाँ हाँ हरियाणा में हमारी अदालत बैठी है, मैं जज हूँ, ठीक है, तो मैं राजस्थान वाला आदमी भी गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर सीखूँ, यानी कि पूरे भारत में कहीं पर भी जारी हो सकता है। अगला क्या गिरफ्तारी वारंट 2 या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है। मान लो भाई जो करनू है भाई मैं वारंट दे हूँ किसी थी भाई उसकी गिरफ्तार उसकी ठागी लाड़ चक्की ला फटाफट, कुछ तो गड़बड़ है दया, उठाओ उसे उठाओ। तो बन्नू पूछा भाई जो गिरफ्तारी का जो वारंट है वो 2 या 2 से अधिक पुलिस हालत जारी किया जा सके या सिर्फ एक के पुलिस हालत जारी किया जाया करे, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। हाँ भाई, गिरफ्तारी वारंट है वो कितने भी पुलिस अधिकारियों को जारी किया जा सके। मान लो भाई मैं जज हूँ, तम पुलिस हाले उतारा, मान लो भाई 3 पुलिस हाले होता मैं तम तीनों का दौरा जारी कर सकूँ भाई, तू राजस्थान का मैं जा वारंट लेके कि उसकी गिरफ्तार कर टोन, तू उड़े मध्य प्रदेश में जा, तू उड़े उत्तर प्रदेश में जा, जड़े भी पाओ तीनों के तीनों मतलब कि भाई तीनों न्यारी जगह भेज दियो वारंट लेके भाई जोन सा ना बिठा पाओ वो ठा लिया उसना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस मामले को आगे बढ़ाते हुए गवाहों की परीक्षा आरंभ कर देता है, तब मजिस्ट्रेट का कार्य निम्न में से कौन सा हो, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, मान लो भाई कोई भी मामला हो मजिस्ट्रेट का सेमी पेश कराया, जो मैक्सिमम जो है अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाओ तो सारे पहले मजिस्ट्रेट का दौरा पेश कराया जाएगा। ये प्रश्न भी याद रखिए, प्रश्न नो आया भाई किसी भी व्यक्ति को जब पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे किसके सामने पेश किया जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कराया जाए। ठीक है, इन्होंने पूछा भाई कोई भी मामला है मजिस्ट्रेट का सेमी आ गया तो मजिस्ट्रेट उस मामले को आगे बढ़ाते हुए गवाहों की परीक्षा आरंभ कर देता है, तब मजिस्ट्रेट का कार्य निम्न में से क्या हो, मतलब मजिस्ट्रेट है जो मजिस्ट्रेट का सेमी खड़े हो जाएंगे अपराधी, फिर उन पर मतलब फिर जो मजिस्ट्रेट है वो उनकी परीक्षा लेनी है, मतलब उनका जो काम जो मजिस्ट्रेट का वो शुरू हो जाए। तो उन्होंने पूछा मजिस्ट्रेट का जो काम हो है वो ओवर के है, तो परीक्षा का हुआ है परीक्षा यो मतलब इतने ये शुद्ध हिंदी का वर्ड है परीक्षा, इसका मतलब है पूछताछ। ठीक है, परीक्षा का मतलब क्या है पूछताछ। जो मजिस्ट्रेट है उसका क्या अधिकार होगा, पूछताछ का अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। हार्ड वर्ड देवा तारती पेपर का ताकि तारे फ्यूज उठ जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। मजिस्ट्रेट का कार्य कौन सा है, पूछताछ का कार्य है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी उसका परीक्षण कब कर सकेगा। मतलब भाई मान लो भाई गिरफ्तार व्यक्ति कोई भी आदमी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, और उसका दस्त लग गए या कि में और हो गया खूनी दस्त लग गए बूंदे वाले, ठीक है, तो उन्होंने पूछा वो गिरफ्तार व्यक्ति भाई वो चिकित्सा से कब मतलब उसका परीक्षण कब हो सकेगा, मतलब उसका दस्त लागे बूंदे वाला या फिर कोई में और बीमारी होगी बुखार हो गया तो भाई मतलब वो नो प्रार्थना करे मेरे डॉक्टर का दिखाओ, तो उसकी डॉक्टर है वो कोई यहाँ दिखाया जा सका है तो न्यायालय के निर्देश पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। उसकी डॉक्टर का है वो न्यायालय का निर्देश पर एकमात्र कोर्ट का निर्देश पर दिखाया जा सके। नो कौन भाई वो कोई पुलिस या नो कह लिया मेरा जानकार है मैं दिखा के लाऊँ, तो ऐसा कोई सिस्टम को नहीं, उसे सिर्फ न्यायालय के निर्देश पर है वो डॉक्टर का दिखाया जा सके है। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर साक्षी किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाध्य है। मान लो भाई कोई भी साक्षी का मतलब हुआ को नहीं तारली साक्षी कहते तो समझ दो मारली फिटिंग है साक्षी वाली साक्षी को नहीं, या साक्षी का मतलब है जो मतलब कि प्रत्यक्षदर्शी हो सबूत। ठीक है, आड़ी साक्षी का मतलब क्या है सबूत, इस साक्षी का क्या मतलब है सबूत।
तो प्रश्न पूछा है कि बस जब भी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई भी सबूत है, यानी कि कोई भी जो प्रत्यक्षदर्शी है वो अगर उपस्थित हो पुलिस अधिकारी का सामने, ठीक है, तो भाई वो प्रश्न उत्तर देने के लिए बाध्य है कि मतलब पुलिस यानो का भाई इसका बता, तो बाध्य कौन भाई, वो उसका गुलाम कौन, पुलिस आगा भाई हाँ मैंने उत्तर इसका देना है ऐसा कोई सिस्टम कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, नहीं, वो प्रश्न उत्तर देने के लिए है वो बाध्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, थाने का बाहर साधक अधिकारी है मतलब जो मेन अधिकारी जिसका अंडर में थाना चल रहा है, सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं रिपोर्ट करेगा। मान ले भाई थाना वाला ना देखा भाई आज आड़ा झगड़ा हो गया गाड़ कम है, ठीक है, थाना वाला जो मैं पुलिस या चल या फिर किसी ने जो कर तामना मेरी शिकायत कर दी, मैं पुलिस या हूँ तामना मेरी शिकायत कर दी भाई मारा गला फालतू के पंगे ले हुए है, गाड़ का मैं नाली कौन बनाने देंदा, गाड़ का मैं पाइप कौन खोदने देंदा, चालन कौन देंदा, इसकी रिपोर्ट लेके स्थित चको, ठीक है, तामना दे दिया मेरी, ठीक है, मैंने रिपोर्ट लिख ली मुझे ठा लिया आड़े थाना का मैं, ठीक है, तो मतलब ये मेरा दौरा वारंट तो कौन था उसकी गिरफ्तार करने का, अदालत के तो कोई निर्देश कौन थे मेरा दौरा। तो ऐसे मामला का मैं जो मतलब मैंने गिरफ्तार किया तो उसकी सारे में पहला रिपोर्ट किसकी करनी है, मैंने जिला मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आ रहा था फीमेल कांस्टेबल का मैं 19 की साथ ना कि भाई मतलब कोई भी ऐसा मामला होगा बस जो सबसे पहले जो भी मतलब आप ही गिरफ्तार कराएंगे आदमी थी उसकी मैक्सिमम 24 घंटे लगा भी थाना का मैं रख सका, मैक्सिमम 24 घंटे यानी मैक्सिमम एक दिन ताई उससे अभी थाना का मैं रख सका पूछताछ खातर या कुछ और काम खातर। 24 घंटा तो फालतू का टाइम हो जाए तो ये एक मतलब कोई यहाँ पे तारती भी कोई ठा ले हुआ है तो उस तारा यो अधिकार है तो हमने कह सको भाई मजिस्ट्रेट का सामने पेश कर ये 24 घंटा फालतू मारती कौन पकड़ के रख सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। मान लो भाई कि जो भी मतलब कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट है, मान लो भाई जो मेन मुख्य मजिस्ट्रेट है वो मान लो छुट्टी पर जा रहा है, ठीक है, तो जो सा जो द्वितीय श्रेणी यानी का जो मतलब मेरी गैर हाजिरी में जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालिया कर उन्होंने पूछा है भाई कि अगर वो मतलब जो सेकंड जो मजिस्ट्रेट है जो उप मजिस्ट्रेट है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा भाई, जो अगर मैं मेन मजिस्ट्रेट हूँ मैं कह दूँ भाई ये सेकंड मजिस्ट्रेट है इसकी ड्यूटी पर लगाओ, ठीक है, मैं छुट्टी पर जाऊँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब जो मेन जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा है वो द्वितीय का मतलब सेकंड श्रेणी का मजिस्ट्रेट है वो लगाया जाओ है। ठीक है भाई, क्या कहा है सर एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर आए हैं कुछ करो। देखो भाई कि भाई तारा मेकअप बिगड़ गया, एग्ज़ाम सेंटर दूर है गया तो पेपर तो देने जाना ही पड़ेगा, यो भी तारी एक परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर का पेपर इतनी दूर देने जाओ हो, परीक्षा समझो इसे ना, ठीक से तारा मेकअप कौन उतरा है। और यार मेकअप खराब हो जाएगा यार, मैंने इतनी महंगी वाली फेयर एंड लवली लगाई थी पता नहीं कहाँ पर उतर जाएगी बिना बात, यार स्वीट आने लग रहे हैं, ओ छी छी तो रुमाल का खेलन हवा कहीं, हाँ हवा आ रही यार, हवा आने दे, चलना यार साइड में हो, क्यों भीड़ करने लग रहा है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, क्या साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने के आधार पर अभियुक्त को छोड़ा जा सकता है। अभियुक्त का मतलब कोई भी व्यक्ति जो पकड़ रखे है, मतलब साक्ष्य का मतलब है भाई सबूत है वो आपका पास कंप्लीट को नहीं, मतलब पुलिस वाला का द्वारा अपना खिलाफ कोई कंप्लीट सबूत को नहीं भाई अपना ती पकड़ या फिर आप ही आरोपी हैं इसे कोई सबूत को नहीं पुलिस वाला का द्वारा, तो ऐसे मामले के अंदर क्या जो अभियुक्त है जो भी आप पकड़ रखे है आरोपी तो वो पच्छा घोषित होगा, जो भी आप पकड़ रखे है व्यक्ति, ठीक है, उसकी छोड़ा जा सके है, हाँ भाई बिल्कुल छोड़ा जा सके। ठीक है, अब हमारा पास उसका खिलाफ कोई सबूत दे नहीं तो उसकी पकड़ी कर रख सका, छोड़ना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह है। नो प्रश्न पूछा भाई कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, मान लो भाई ताम गाड़ा का में खड़े हो, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने किसी का चक्कू को दिया मर गया हो आदमी, ठीक है, ताम प्राइवेट आदमी का मतलब है कोई भी आम आदमी, ये ताम है उसकी मान लो गिरफ्तार का मतलब है ताम उसकी पकड़ की राक्षी को हो, कैसे मामले का ताम उसकी पकड़ की राक्षी को ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, असंज्ञ और अजमानती अपराध करता है। ठीक है, मतलब कि असंज्ञ नहीं संज्ञ और जमानती आओगा, ऑप्शन नंबर सी आओगा इसका करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आओगा, संज्ञ और अजमानती अपराध करता है। अगर मतलब कोई भी व्यक्ति, संज्ञ का मतलब है जो किसी का मर्डर करना वो संज्ञ अपराध हो, यानी कि जो मतलब ज़्यादा सीरियस मामले हुए हैं, किसी पर तेजाब फेंक देना या कुछ और डाल के रेप राप के जो मामले हुए ये हुआ संज्ञ मामले। ठीक है, तो जो संज्ञ मामले हुए हैं और अजमानती का मतलब जिनका मैं अग्रिम जमानत लेनी पड़े हूँ, अजमानती पर जो सीरियस कांड कर है, ठीक है,
तो संज्ञ और अजमानती मामले हैं इनका में है ताम जो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ताम उस व्यक्ति थी गिरफ्तार कर सको। गिरफ्तार का मतलब है बताम उसकी पकड़ की राख सको और जुकरे पुलिस आओगे तम पुलिस थी कॉल करोगे, जुकरे पुलिस आओगे पुलिस यहाँ थी सौंप सको हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति के मेडिकल के समय पुलिस अधिकारी पाता है कि राजकीय चिकित्सालय में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, तब पुलिस अधिकारी क्या कर सकेगा, ये प्रश्न पूछा है भाई। मान लो भाई किसी का भी रेप कर रखा है, मतलब कोई भी लड़की है या फिर कोई भी लड़का है, ठीक है, किसी का रेप होया है, ठीक है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भाई राजकीय यानी कि भाई जो मेडिकल होया अगर उसका वो है वो जो सिविल अस्पताल हुआ है या फिर जो भी सरकारी डॉक्टर हुआ है पंजीकृत डॉक्टर हुआ है उसका मेडिकल करवाया जाएगा उसका भाई। ठीक है, वेरीफाई करने खातर भाई रेप होया है कौन जो मतलब जो भी मेडिकल है वो उस वेरीफाई आदमी तक करवाया जाएगा, वेरीफाई डॉक्टर था। ठीक है, मान लो भाई वो आज छुट्टी पर, वो आज अपसेंट है, मान लो मेरा जिला है हिसार, मेरे पास कोई ऐसा मामला आया है मैं डॉक्टर का पास जाऊँ हूँ, ठीक है, डॉक्टर मना उड़ पाता को नहीं, तो मेरा पास और क्या ऑप्शन है भाई उसका, मैं मेडिकल हो मैं और किस तक करवा सकूँ, प्राइवेट डॉक्टर तक कौन करवा सकता, तो मेरा पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 16 किलोमीटर की परिधि में पंजीकृत चिकित्सा से मेडिकल करवा सकता हूँ, मतलब कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर तक भी करवा सकूँ लेकिन वो वेरीफाई होना चाहिए, उसका पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, पंजीकृत चिकित्सक का मतलब क्या है, प्राइवेट वाला भी चल जाए कोई आठ को नहीं, लेकिन वेरीफाइड होना चाहिए। नहीं भाई वो कोई तारा बरगा डॉक्टर बन के बैठ गया मुँह भाई हाँ भाई आ जाओ मरीज देखूँ मैं मेडिकल भी कर दूँ नो कर दूँ, ऐसा नहीं। जो कोई पंजीकृत है यानी कि जो लाइसेंस मिल रहा है डॉक्टरी का 16 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, मेरा शहर का मैं 16 किलोमीटर का दायरा का मैं किसी का भी मेडिकल करवा सकूँ, कोई भी पंजीकृत डॉक्टर होगा उसका। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, आज सीआरपीसी ने लिपटा देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है। तो हमने फिल्मा का मैं भी देखा और कितने भी देखा तो हमने ही बेरा है कि जो पुरुष मान लो किसी महिला ने कोई अपराध कर दिया, किसी की मार दिया या कुछ और कर दिया, ठीक है, तो जो पुरुष पुलिस अधिकारी जो मेल पुलिस वाला है, ठीक है, वो उस महिला को छू नहीं सकता। ठीक है, वो मतलब किस धारा के अंदर प्रावधान है भाई वो उस महिला को छू नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए 46(1). ठीक है, छू तो सीखा है लेकिन जब तक बिल्कुल ही नो नहीं हो जाए ना भाई, मान लो बाबा दड़ादड़ मार दिए जावे है, अरे मान लो भाई मेरा तो कोई फीमेल कांस्टेबल को नहीं, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, ठीक है, तो इब नो कौन भाई मैडम मुँह भाई इस कानून का पालन नहीं कर जाऊँगा भाई, छू तो स्थिति सकता को नहीं, अरे दड़ादड़ मारने लग रही, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब नो दे रखा है जब तक स्थिति आपके नियंत्रण में है तब तक आपको उसको छूना नहीं है, ये धारा 46(1) का मैं दे रखा है। जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जावे भाई, मान लो भाई तो पकड़ना ही पड़ेगा, स्थिति छूना ही पड़ेगा, जब आप उसको छू सको वो भी पर्याप्त सबूत होने चाहिए भाई, स्थिति नो होगी थी गवाह होने चाहिए तरह दोरा कि भाई यह स्थिति होगी थी, या तो मैंने स्थिति छूना पड़े मैंने स्थिति पकड़ना पड़े, नहीं फीमेल कांस्टेबल का होना जरूरी है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, आदतन अपराधियों से सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है। मैं मान लो भाई कोई भी आदतन अपराधी है, ठीक है, मतलब उसका डेली का काम है भाई सीरियल किलर है, मर्डर करना है, चोरी डकैती छोटे मोटे कांडाला, ठीक है, इनके प्रति प्रतिभूति देने का आदेश कौन दे सके। प्रतिभूति मतलब भाई सदाचार रखने के लिए मतलब भाई इनका साथ जो कर जेल का में अच्छा व्यवहार करो या फिर कुछ और है मतलब, ठीक है, इनके साथ अपराधियों से सदाचार बनाए रखने के लिए तो प्रतिभूति आदेश है वो कौन दे सकता है, वो प्रश्न पूछा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो ये आदेश दे सका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंदर यह प्रावधान है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। मतलब कौन सी धारा के अंदर यह प्रावधान दिया भाई, न्यायालय ना मान लो भाई कोई भी निर्णय जारी कर दिया और उसका पर हस्ताक्षर भी कर दिया, नो कर दिया भाई, कोई भी चाहे गलत मामला हो चाहे कुछ भी हो, मान लो भाई मैं जज हूँ, मैंने जारी कर दिया भाई इसका 10 साल की कैद निर्णय जारी कर दिया, मैंने पाछा मेरा पाटा भाई इसने तो वाला अपराध कौन कराया था, तो मैं उसकी बदल नहीं सकता, उस निर्णय थी साइन होली है वो निर्णय फाइनल हो चुका है, ना तो मैं उसकी सजा बढ़ा सकता, चाहे मैंने पाछा मेरा पट्टे से ना तो यो कांड भी कराया था, तो दोबारा तो नया केस बन की सुनवाई होगी, लेकिन उस केस का मैं ना तो मैं उस सजा दी चेंज कर सकता ना कुछ और कर सकता, वह सजा फिक्स होगी, तो धारा 362 का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं लैपटॉप की बैटरी बुटरी चेकअप मार लूँ, सही चाल लगे, सही चाल है भाई, हेलो हेलो हेलो, सही चाल आवाज़ उसका सही सिस्टम है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन समझौता का प्रभाव होगा। ये जो कई बार है ना शमन, एक तो है समन,
समन तो मैंने बताया था भाई, जो अदालत निर्देश दे वो उसकी बोलना समन। यो है शमन, शमन का मतलब है समझौता। यो सलगम वाला सह है, इसका प्रभाव होगा। जो दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 320, इसके अधीन जो समझौता है उसका क्या मतलब है। जो कई मामले ऐसे हो जिनका मैं समझौता करके मामला निपटा दीजिए। पुलिस यह वो लगभग मामला का मैंने सोचा कर है कुकरे करके समझौता करके मामला निपटा दिया जाओ, फालतू के क्यों लफड़े में पड़ो। पुलिस यह समझाने की भी आए कोशिश करा कर है जो भी है दो पक्ष है उनकी आपस में समझाने की कोशिश करेगा। वह फालतू का झगड़ा का कोई मतलब को नहीं, तय उड़ लटकता फिरेगा, उड़ केसा में लटकता फिरेगा, तारीखा पर जाता फिरेगा। आपस में समझौता कर लो, इतने रुपया में समझौता करके मामला रफा दफा करो। तो जो समझौता हो इसका अधीन क्या अगर दोष मुक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। मतलब भाई उसके ऊपर कोई भी आरोप को नहीं रहा, वो दोस्त मुक्त हो चुका है। ठीक है, ये कोई भी उसके ऊपर आरोप को नहीं, दोष मुक्त हो चुका है ना, तो उसके ऊपर क्या और का से क्या एक आरोप लगे, सारे आरोप मिट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत, जो दंड प्रक्रिया की धारा संहिता 248(2) इसके अंतर्गत के प्रावधान है, वो प्रश्न पूछेगा। बताओ भाई जल्दी बताओ। एक और गुप्त सूचना मिली है भाई 29, 30 और 31 अक्टूबर ना, 29, 30 और 31 अक्टूबर ना जो मेल कांस्टेबल का जो पेपर होना है। ठीक है, 29, 30, 31 अक्टूबर ना जो मेल कांस्टेबल का पेपर होना है, इसका शेड्यूल जल्द ही जारी होगा भाई। ठीक है, मेल कांस्टेबल का जो पेपर होना है इसका शेड्यूल जल्द ही जारी हो सका है, ऐसी गुप्त सूचना तई बे फोन का में सूचना आई है। तो तैयार रहियो मेल कांस्टेबल वाले हो। इसका क्या आंसर होगा बताओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दो सिद्धि एवं दंड आदेश है वो एक ही दिन नहीं दिया जा सकता। मान लो भाई इस धारा का तहत के है 248(2) का तहत के प्रावधान है। मान लो भाई कि कोई भी इसने चेक कर दा रही है रे, मान लो भाई कोई भी अपराध कर दे है। ठीक है, और आज सुनवाई होने लग रही है। आज मान लो भाई दोष उसका सिद्ध हो गया, मतलब भाई अदालत ने मान लिया भाई यो आरोपी है। ठीक है, सारे सबूत मिलकर बेरा पट गया भाई यो आरोपी है। तो आज एक दिन उसकी सजा कौन दे सकते, यो इस धारा का तहत है, यो प्रावधान है धारा 248 का 2। चाहे आरोपी से आज घोषित हो जाए, सजा उसकी अगली तारीख पर मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या एक प्रश्न और रह गया इसे, 5 एक प्रश्न और रह गए भाई, 5 भी कौन रहे, 3 नहीं रह रहे हैं। उपताप हटाने का शासनादेश जारी किया जा सकता है। जो उपताप है, उपताप तो भाई मना भी कौन भी रखे हुआ है, जो उपताप हटाने का जो शासनादेश है वो कौन जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिलाधीश या उपखंड मजिस्ट्रेट है वो उपताप हटाने का शासनादेश जारी कर सकता है। ये उसका मैं यूपी वाला का मैं आया था, यूपी वाला पेपर का मैं तो मैं ठहले आया। उपताप का मतलब मना बेरा को नहीं रट लियो, इसका रट्टा मार लियो, इतना समझने का टाइम को नहीं। अगला के बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की नियमन में से किस धारा में दिए गए हैं भाई। जो भी तारना जो भी मतलब बंदी है, ठीक है भाई, उसका शरीर है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी देखभाल करना सब कुछ है, वो किस धारा के तहत दिया गया है, ये प्रश्न बताओ भाई। कोई भी बंदी व्यक्ति अपराधी है, उसकी सुरक्षा, खान पान का, स्वास्थ्य संबंधी जो जिम्मा है वो किस धारा का तहत दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 55 कहेगा मैं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे। एक वो आया करे ना, वो कौन सा आया करे, हुड़ 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 दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग। अगला देखो भाई, भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को रखा गया है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है यानी सीआरपीसी है, जो 1973 सीआरपीसी, ठीक है, इसकी किसका में रखा गया है संविधान के अंतर्गत, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। संघ सूची का में, राज्य सूची का में, समवर्ती सूची का में, ये बहुत बार बताया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पॉलिटिकल का में आया। अगर इसकी बात देखिए रहे चमक चमक, ठीक है, ये बताओ भाई ये किसका में रखा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई समवर्ती सूची का में रखेगा, ये प्रश्न पूछे जाएगा। और राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची वाले, पॉलिटिकल का मैं वीडियो देख रही हूँ बना रखी है सूची वाले, मैंने प्रश्न पूछे जाएगा ना भाई, जो कृषि के मामले हैं ये किस सूची का में शामिल है, ये संघ सूची का में शामिल है या समवर्ती सूची का में शामिल है, कौन सी सूची का में कृषि के मामले हैं, ये इस डाल के प्रश्न पूछे जाएगा। पढ़ लियो शिक्षा के मामले, तो इसका तो समवर्ती सूची आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक व्यक्ति को दोषी पाने के बाद उसे 1 साल के, आज मैंने कमेंटा पर इतना ध्यान कौन दिया, क्योंकि कमेंट बाजी होगा टाइम खराब करनी, मैंने देखा 2-3 दिन क्लास में कमेंट में फालतू का टाइम खराब हो जा, कमेंट आखिरी में देखा ही। एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक व्यक्ति को दोषी पाने के बाद उसे 1 साल के कठोर कारावास एवं 101 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाता है। किस न्यायालय में वह व्यक्ति अपील कर सकता है भाई। मान लो भाई एक मजिस्ट्रेट ने देख लिया कि भाई अपराधी तो दोषी है, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट ने उसकी सजा दे दी भाई कि
1 साल की कैद और 101 रुपये जुर्माना। ठीक है, ये मान लो भाई ये वो जो कर है, फिर वो व्यक्ति हो किस न्यायालय तक अपील कर सका है, 3 ऑप्शन इसके, चौथा को नहीं। वो व्यक्ति हो किस न्यायालय का द्वारा जाके अपील कर सका, भाई मैं तो दोष मुक्त हूँ, मैनू को नहीं, मतलब अपना जो अपराध है वो, या फिर वो अपराधी को नहीं अपना दोष मुक्ति खातर है, वो किस उसका द्वारा जा सके, प्रश्न पूछा गया है। बताओ भाई फटाफट से इसका आंसर बता दो, फिर तारीख क्लास ना कर दूँगा ख़त्म मैं। बताओ भाई सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, इसका मतलब कौन सा होगा, बताओ क्या होगा जल्दी से। जपनाम बाबा जी, एक वो आया करता वो अपना कमेंटा में आया करता वो बोप्पा स्वामी, आजकल दिखता नहीं है ना बोप्पे, इसका माया करता वो बोप्पा, कई बार आया बड़ा है बोप्पा स्वामी नाम था, जपनाम कराया करता, दिखता कौन भाई आजकल हैं। बाबा जी धन्य करें, ये भी एंडी सांग था, यो भी है ना, बोप्पा स्वामी जपनाम कमांडर बना, शुद्धिकरण बोलो थी, आज से ये कमांडर बन गया है, आज से शुद्ध हो चुका है, शुद्धिकरण देख लो कि कांड चलिया कर दे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए सेशन न्यायालय के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, जो कठोर मतलब व्यक्ति होकर जाके अपील कर सका है, सेशन न्यायालय का मैं जाके हो व्यक्ति अपील कर सका, मैं अपराधी को मेरी छोड़ दो, बख्श दो मेरी, ना मेरा मारो, क्यों मेरी बिना बात का वो बनाने लग रहे हो। ठीक है, तो भाई वेब सीरीज में थोड़ा कम ध्यान दिया करो, गणिया बाबा जी ना लिया करो, पढ़ लिया करो। नॉर्मलाइजेशन का फंडा बता दिया है, किसी के नंबर फालतू होंगे ये बताओ, के पूछना नॉर्मलाइजेशन से संबंधित पर्सन हो गए कंप्लीट। सर मेरे 75 नंबर हैं, यह तो कहानी जिद का समझाने लग रहा हूँ, नंबर मेरे 3 बताओ मन आप ना कौन मेरा तारे नंबर कितने कम होंगे कितने फालतू होंगे, वो सब HSSC वाले का हाथ में, जो नॉर्मलाइजेशन करेगा उसका हाथ में है, वो एवरेज काटेगा तीनों शिफ्टा का। ठीक है, मान लो भाई पहली शिफ्ट का मैं जो मैक्सिमम जो कर पहले 100 बालक या 1000 बालक चूज कर लेगा, पहले नहीं मतलब जिनके मैक्सिमम नंबर आए हैं, मान लो भाई पहली शिफ्ट का मैं मैक्सिमम नंबर आऊँ लगभग बालकों का 70, ठीक है 70 नंबर नहीं 70% ठीक है। फिर दूसरी शिफ्ट के देखा 19 तारीख की सुबह वाली के, भाई इसका मैं मैक्सिमम कितने बालक मतलब मैक्सिमम बालका कितने नंबर आए हैं, देखा उसने 50 नंबर आए हैं, तो उसने बेरा लगा भाई इसका पेपर का लेवल थोड़ा मुश्किल है। फिर तीसरी शिफ्ट का देखेगा 19 की सांझ वाली का, भाई इसका मैं मैक्सिमम बालका का है वो मतलब मैक्सिमम हो कितने नंबर आए हैं बालका का, लगभग जो 100-200 1000 बालक चूज कर लेगा। ठीक है, उसमें देखा भाई इसमें मैक्सिमम नंबर है बालका का आवा 40। ठीक है, तो उन तीनों का एवरेज काट लेगा, एवरेज काट क्यों नंबर आना घटाओ बढ़ा होगा भाई, मतलब कि जो तीनों शिफ्ट में हो नंबर है वो मतलब कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एक जैसे नंबर रहने चाहिए। ये CGL का मैं भी तो चलिया करता नॉर्मलाइजेशन, रेलवे का मैं भी चलिया, इसका मैं मतलब लक का खेल हो, मान लो भाई इसका मैं केवरा जिस किसी का 40 नंबर होना है उसका भी नॉर्मलाइजेशन था नंबर बढ़ की सिलेक्शन हो सका है, और जिसका मान लो भाई क्या नाम है 40 नंबर नहीं 40% गाँव हूँ, जिसके 40% ठीक है उसका नॉर्मलाइजेशन होगी सिलेक्शन हो सका है, और किसी का 60 नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन होगी रह भी सीखा है। ये टोटली लक पर डिपेंड कर रहा है, मन्ना इसका कौन बेरा मतलब ये तो हम कमेंट करके पूछो। मेरी जनरल कैटेगरी है सर, मेरे 57 नंबर हैं सर, फिजिकल की तैयारी शुरू करूँ या नहीं करूँ सर, मुझे ये बताओ सर क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, भाई मन्ना कौन ही बेरा आओगा कौन नहीं आवे, नॉर्मलाइजेशन होए पाछा बेरा पाटेगा भाई उन्ना नॉर्मलाइजेशन के है। ये गुप्त सूत्रा दौर पूछूँगा कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी नॉर्मलाइजेशन हो पाछा, एवरेज हो कितना नॉर्मलाइज हो सीखा है, कितना गटबड़ सीखा है, सब बेरा पटा। रिजल्ट हो मैक्सिमम 1 महीना का मैं आ जाएगा, दुर्गा शक्ति वाले समझ ये रिजल्ट वाले भी सिर खाओ भाई, रिजल्ट को यहाँ 1 महीना का मैं आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 या 1.5 महीना का मैं। और ये जो ये कई महापुरुष है ना ये जो फीमेल कांस्टेबल है ना इसी के अंदर से है ना पोस्टों का बंटवारा होगा, कुछ बच्चे दुर्गा शक्ति में जाएंगे, कुछ बच्चे फीमेल कांस्टेबल में जाएंगे। किसने कानून बनाया है? हैं तुम्हारे अंकल जी आए थे क्या यहाँ पर कानून बनाने? भाई ऐसा कोई सिस्टम को नहीं, जो दुर्गा शक्ति का पेपर है वो अलग है, उसकी पोस्ट न्यारी है, फीमेल कांस्टेबल का पेपर अलग है, उसकी पोस्ट न्यारी है। दुर्गा शक्ति का पेपर नवंबर का में होगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने कही थी। ठीक है, दुर्गा शक्ति का पेपर हो नवंबर का में होगा। इन महापुरुषों ने ये कदे इंटरव्यू तो सुन देगो नहीं, इनका HSSC तो दूर तक कोई नाता को नहीं, यहाँ फालतू की बकवासबाजी खास खिंडाना आया करें। ठीक है, दुर्गा शक्ति का पेपर नवंबर का में होगा। सिलेबस बता दो जी, सिलेबस बता दो जी, सिलेबस वही सेम रहेगा जो फीमेल कांस्टेबल का है। हरियाणा के जितने पेपर है सारे का सिलेबस सेम हुआ है। ठीक है, सिर्फ जो भी मतलब जिस भी उसका टॉपिक मतलब जिस भी फील्ड का रिलेटेड हम पेपर दे हो उस फील्ड का संबंधित पर्सन और तैयार होने चाहिए। जो अगर ग्राम सचिव का दे हो तो पंचायती राज का संबंधित पर्सन होने चाहिए, बाकी सारा सिलेबस सेम है। वाई इंग्लिश आओगी, वाई हिंदी आओगी, वाई रीजनिंग, वाई मैथ। बाकी यह बात तो HSSC नास्ती कदे बताई कौन 12वीं लक का मैथ होगा कि 10वीं लक का मैथ होगा, यह बात तो हमने कौन बेरा कोई सा भी आशिक है
जो भी आदमी मल्टी टैलेंटेड है, जिसने एसएससी की भी तैयारी करोड़ी है और +1 +2 का मैथ भी करोड़ा है, उसना तो कोई टेंशन है को नहीं। बाकी जो तुक्केबाज हैं उनकी सीधी सी होगी। मैं कल परसों आया कल करवाऊँ तो एडवांस साइंस देख लिया मैंने रिस्पॉन्स 12-13 हज़ार लोगों ने वीडियो देखी। फिर उनको हमारा सिलेक्शन को नहीं होता। अरे जकोयो पेपर का मैं कौन सी आओगी तो हम देख देखो उनके पेपर का मैं जरूरी कौन जनरल साइंस आओगी। फीमेल कांस्टेबल का पेपर का मैं देखी कौन सी साइंस आ रही थी, एडवांस साइंस को नहीं आ रही थी। ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी माँ है, 12वीं क्लास का 8वां चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, उसका माँ ऑक्सीडेशन नंबर से खोल के देख लो बेरा है को नहीं। अरे को पूछ रखा था बॉन्ड बांड पॉलीमर वाला चैप्टर का मैं तो प्रश्न पूछ रखा था। कलर का पेपर था वो भी 12वीं बेस पे था, उसका मैं लिफ्ट वाले सवाल पूछ रखे थे। मैं तो सारे के सारे करवाने की सोचूँ। अरे ये कि ये क्लास है ना देख लियो तो हम 400 रुपया में बैच में बेचूँगा, ऐप बनवाएगी। अरे तो हम बाज की लेोगे, जो पढ़नी है बालक ना वो ही लेंगे। जो अंडू बंडू बालक उन्हें क्यों होया करे, उन्होंने होया करे कि भाई जनरल साइंस होनी चाहिए, जनरल वो होनी चाहिए, हमारा पढ़ दिए सिलेक्शन हो जाए, आसान आसान पर्सन होने चाहिए। अरे समझने की कोशिश करोगे जिद्या होगा। कल कितनी अच्छी डालते समझाया था, एम ऑफ जी प्लस ए, लिफ्ट ऊपर जाओगी नीचे जाओगी एम ऑफ जी माइनस ए, वेट वो फोर्स है, मतलब लिफ्ट अगर कॉन्स्टेंट स्पीड चल लगी या एक जगह खड़ी रहोगी तो फोर्स है वो एम जी का बराबर होगा, फ्री फॉल होगी तो 0 होगी। और पेपर में पर्सन आओगे ना और फिर नु कहोगे आउट ऑफ सिलेबस आने लग रहा है, आउट ऑफ सिलेबस, फिर देखूँगा। सारे राम जी, धन्यवाद, गुड नाइट, सो जाओ, लांडा ले लो आड़े तक खींच जाओ, एक आधा कोई लपट जाएगा मेरा।